ओके जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं ये साइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन बनाती हैं, और हीमोटॉक्सिलिन और मिथाइलिन ब्लू के ज़रिए इनको ब्लू स्टेन किया जाता है। और इनका जो ये बेसिकली जो ओरिजिन है ये बेसिकली न्यूक्लियोलस के अंदर जो है ये बनती हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। इसमें आरएनए और प्रोटीन होता है, तो आरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाती हैं। डिफरेंट फार्म ऑफ राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स हैं उसकी डिफरेंट फार्म्स होती हैं। उनमें हमारे पास जो है वो फ्री राइबोसोम्स हैं और अटैच राइबोसोम्स हैं। इसके अलावा फॉर्म आइसोलेट बॉडीज़ हैं in the form of spiral structures called the polysomes, in the form of the fragmented structures called the microsomes। और जो हमारे पास फ्री राइबोसोम्स हैं ये गिव द साइटोप्लाज्म इट्स बेसोफिलिक अपीयरेंस। अगर ये जो है फ्री होंगे तो उसकी वजह से साइटोप्लाज्म को बेसोफिलिक अपीयरेंस मिलेगी। जो अटैच राइबोसोम्स हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं और उसको बेसोफिलिक कलर देते हैं। इसके अलावा आइसोलेटेड जो बॉडीज़ हैं निजल ग्रेन्यूल्स जो हैं जो कि नर्व सेल्स के अंदर होती हैं। इसके अलावा जो इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल स्ट्रक्चर्स जो कि पोलिसोम्स होते हैं। इसके अलावा माइक्रोसोम की शेप में भी प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो पिक्चर है फॉर्म ऑफ द टू सब यूनिट्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। एक स्मॉल सब यूनिट होता है, दूसरा हमारे पास लार्ज सब यूनिट होता है। उसके बाद हमारे पास है फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में हमारे पास जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन। हमारे पास राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स हमारे पास बेसिकली जो बेसिक हमारे पास जो डिवीजन है उसमें फ्री हैं और अटैच्ड हैं। जो हमारे पास फ्री राइबोसोम्स हैं ये वो वाली प्रोटीन बनाएंगे, वो वाली प्रोटीन बनाएंगी जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगी। और जो हमारे पास अटैच राइबोसोम्स हैं विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म दी सिक्रेटेड प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स और एंजाइम। ये जो अटैच हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती हैं ये वो वाली प्रोटीन यूजुअली बनाती है जो कि सिक्रीट होती है। इनमें इनकी एग्जांपल हमारे पास हार्मोन्स है और इसके अलावा हमारे पास एंजाइम्स है। ये दो एग्जांपल्स है हमारे पास सिक्रेटरी प्रोटीन्स के। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेंट्रियोल्स। राइबोसोम्स के बाद हमारे पास सेंट्रियोल्स। ईच डिवाइडिंग सेल कंटेन द टू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेंट्रियोल। एक जो डिवाइडिंग सेल है उसके अंदर जो है ना वो दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगी जिनको आप सेंट्रियोल कहेंगे। सेंट्रियोल्स जो हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर नर्व सेल्स एंड द एरिथ्रोसाइट्स के अंदर ये जो है ना ये एब्सेंट होते हैं। आयरन हीमाटॉक्सिलिन के जरिए इसको स्टेन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ईच सेंट्रियोल इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। द वॉल ऑफ ईच ट्यूब्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट आर अरेंज्ड इन द 9 ग्रुप्स, ईच ग्रुप हैविंग द 3 माइक्रोट्यूब्यूल। इसमें हमारे पास 9 ग्रुप होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट और नाइन्थ। ये हमारे पास 9 माइक्रो जो है ना वो ग्रुप हैं। हर ग्रुप के अंदर 3 जो है वो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 27 टोटल माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना वो एक सेंट्रियोल्स के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट होती हैं। और इसका जो सेंट्रियोल का फंक्शन जो है वो ये है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दे फॉर्म द माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर MTOC विच फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल जो फर्दर माइटोटिक स्पिंडल बनाएगा। और इसके अलावा ये सिलिया और फ्लैजेला भी बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, सॉरी सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है सिलिया। सिलिया हेयर लाइक प्रोसेसेस हैं एक्सटेंडेड फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द सर्टन सेल। ये हमारे पास एक सेल है तो इसकी फ्री सरफेस से कुछ जो है ना वो प्रोजेक्शन जो है वो एक्सटेंड होंगी, उनको हम सिलियास कहेंगे। ये बेसिकली सेंट्रियोल्स की बनी होती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ईच जो सिलिया इज फॉर्म्ड ऑफ द बेजल बॉडी, इसकी जो है ना वो एक बेजल बॉडी होगी अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। ऑफ सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर जैसे ही होगा। और formed are the 27 microtubules arranged in a group. Each group contain the 3 microtubules। जैसा कि हमने पहले सेंट्रियोल में डिस्कस किया कि हमारे पास जो है ना वो एक ग्रुप के अंदर जो है ना वो 3 जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे और इसके जो है ना वो 9 ग्रुप होंगे। ये 9 ग्रुप्स, तो हर ग्रुप के अंदर जो है ना वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी। उसके बाद है हमारे पास शेफ्ट। जो हमारे पास एक सिलिया होता है, इसमें एक जो है ना वो हमारे पास बेजल बॉडी होती है, उसके बाद उसकी शेफ्ट होती है। तो शेफ्ट जो है वो 18 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज्ड इन दी 9 ग्रुप्स।
ईच ग्रुप कंटेनिंग द 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सेंटर देयर आर द 2 मोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसमें ये होता है कि ये जो है ना वो 9 ग्रुप होते हैं। 9 ग्रुप के अंदर हर ग्रुप के अंदर जो है ना वो 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ये हमारे पास बन गए 3 3 6 7 8 और ये हमारे पास 9 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप के अंदर जो है ना 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो अरेंज होते हैं। जो 2 माइक्रोट्यूब जो एक ग्रुप है वो सेंटर के अंदर होता है। तो ये हमारे पास शेफ्ट बनती है। उसके बाद हमारे पास रूटलेट फॉर्म्ड आर द 7 माइक्रोट्यूब्यूल्स एम्बेडेड इनटू साइटोप्लाज्म। तो ये हमारे पास जो है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड इसके रूटलेट होंगे। उसके अंदर जो है ना 7 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। अब सिलिया का फंक्शन क्या है? दे पुश द फ्लूइड आर द स्मॉल बॉडीज इन वन डायरेक्शन। तो ये हमारे पास अगर एक सेल है और इसके ऊपर ये सिलिया प्रेजेंट है और यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल आ गए हैं, बैक्टीरिया आ गए हैं, तो इसको इस डायरेक्शन के अंदर, एक डायरेक्शन के अंदर ये पुश करेंगे और ये इनका मेन फंक्शन है। दे आर द फोटो रिसेप्टर्स इन द रॉड्स एंड कोन्स ऑफ रेटिना। तो रेटिना के रॉड और कोन के अंदर जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं वो जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली सिलियाज हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ रही है वो है हमारे पास फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है फ्लैजेला वो सिमिलर टू सिलिया है इन देयर स्ट्रक्चर बट दे आर लॉन्गर। और एक सिंगल फ्लैजेलम जो है वो फॉर्म करता है टेल ऑफ द मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। एक जो हमारे पास स्पर्म है उसकी जो टेल है वो बेसिकली उसको हम फ्लैजेलम कहते हैं।